पवन सुत हनुमान की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री रामचरितमानस भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हमिंग आ रही है भैया, बोलिए 20 कम करने के लिए। मॉनिटर में साउंड बढ़ा है मेरे। श्री राम 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 श्री राम। बेस कम करें। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। थोड़ा सा बोलिए रिवर्ब देने के लिए। हमिंग आएगा ठीक। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मान करुणा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदना। डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर में स्थित दिव्य सभागार, जहां पर SHP कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन संस्था के तत्वावधान में आयोजित ये 3 दिवसीय श्री राम कथा सत्र, जिसके हम और आप आज तृतीय विश्राम सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं। आज के सत्र के दैनिक यजमान श्रीमान रमेश मुदगल जी, बाबूजी कहाँ बैठे बाबूजी भैया, श्रीमान राजेश मुदगल जी, श्रीमान नवीन चौधरी जी, श्रीमान अनूप ताऊजले जी, श्रीमान शिवम कनु जी, ये सभी आज के दैनिक यजमान। और आज हमारे आपके मध्य में मुख्य अतिथि के रूप में हर एक्सेलेंसी श्रीमती सुमनिमा तुलाधार जी, नेपाल एम्बेसी डेनमार्क से आई हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। साथ में इंडियन एम्बेसी इन कोपेनहेगन से हेड ऑफ कॉन्सुलेट श्रीमान आशीष आर्या जी एवं धर्मपत्नी श्रीमती आरती रंजन उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। पिछले 2 दिनों में हम और आप केवट भैया के चरित्र को यहाँ गाए और श्रवण किए, भरत भैया के चरित्र को गाए थे। और आज हम और आप श्री सुंदरकांड की कथा में यहाँ पर 2-3 घंटे कथा को श्रवण करेंगे। सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का 5वां कांड है। कितने नंबर का कांड है? कुल कितने कांड है रामचरितमानस में? 7। नाम याद है? चलिए पहले कांड का नाम बताइए। दूसरा इसी के बाद गड़बड़ात है। तीसरा कांड अरण्य कांड। कितने कांड? बहुत सुंदर। चौथा कांड किष्किंधा कांड। 5वां सबको याद है सुंदर कांड। छठा कांड लंका कांड। और 7वें कांड का नाम है उत्तरकांड। अनिल भैया बैठिए। कोई प्रण और है क्या खड़ा होने का? बैठिए, आराम से बैठिए।
श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान का नाम है सुंदरकांड। आप जब पढ़िएगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मातस जी ने कांड का जो नाम लिखा, एक बड़े मजे की बात बताऊं, लगभग 1.5-2 साल पहले एक श्रोता ने मुझे फोन किया और कहा, महाराज श्री गोस्वामी ने कांड क्यों लिखा? कांड तो बहुत खराब शब्द है। हमारे घर में कोई गलत काम करके आता है तो पूछते कौन सा कांड करके तुम आए हो? अभी सुने ना, कहो कौन सा कांड कर दिए हो? गोस्वामी जी ने कांड क्यों लिखा? कांड का अर्थ है भाग, कांड का अर्थ है खंड, इसलिए गोस्वामी जी ने कांड लिखा। जितने नामकरण बाबा ने किए, या तो स्थानक किया अथवा अवस्थागत किया। बालकांड अवस्थागत है, अयोध्या कांड स्थानगत है, अरण्य का अर्थ होता है वन, ये स्थानगत है, किष्किंधा भी जगह का नाम है इसलिए वो भी स्थानगत है, और लंका कांड और उत्तर अवस्था कांड। लेकिन बीच में सुंदर कांड कहां से आ गया? ये तो लगता है ना अवस्था है ना स्थान है, लेकिन इसके कई कारण, मैं आपको मूल कारण सुनाऊं। सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ करते हैं स्वामी जी, और उसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूरी होती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। में आप चौपाई का दर्शन करिए। सिंधु तीर एक आप लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं? कौन कौन पढ़ता है सुंदरकांड? ये प्रारंभ का ही चौपाई है, पहले दोहे में ही। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उतार। समुद्र के किनारे जहां से हनुमान जी चले हैं, उस पर्वत खंड का नाम है सुंदर। उस पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हुई और वहीं पर इस कांड की कथा पूरी हो रही है। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। समझ में आया? इसके अलावा कई कारण हैं। 2-3 मुख्य कारण मैं आपको निवेदन यदि करूं तो इसी कांड में पहली बार श्री हनुमान जी महाराज को जानकी मैया का दर्शन प्राप्त हुआ है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। इसी कांड में राम जी की सूचना सीता मैया को मिली और सीता मैया की सूचना राम जी को मिली, इसलिए इस कांड का नाम। इसी कांड में सबसे पहले हनुमान जी को सीता मैया ने बेटा कहा, और जब हनुमान जी वापस लंका से आए तो श्री राम जी ने हनुमान जी को बेटा कह दिया, इसलिए इस कांड का नाम। इसी कांड में विभीषण जी को भगवान ने राज तिलक करके लंका का राजा बनाया, इसलिए कांड। इसी कांड में विभीषण जी को भगवान की शरणागति प्राप्त हो गई, इसलिए कांड। इसी कांड में हनुमान जी को भगवान की अनपायनी भक्ति प्राप्त हुई है, इसलिए इस कांड का नाम। अनेक कारण है, लेकिन आपसे मूल रूप से कहूं, सुंदर कांड सब प्रकार से सुंदर है। अब मेरा एक प्रश्न है, श्री रामचरितमानस के 7 कांडों में से सबसे अधिक किस कांड का पाठ किया जाता है? क्यों बताइए? आप लोग तो पढ़ते हैं ना, क्यों पाठ किया जाता है? अयोध्या कांड में नहीं सीखा जा सकता। मनुष्य के जीवन की जितनी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का समाधान उत्तरकांड में है। कभी समय निकाल कर अवश्य पढ़िएगा काकभूषुंडी गरुड़ संवाद, 50 दोहे के बाद उत्तरकांड। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर वहां न लिखा हो। तो उत्तरकांड क्यों नहीं पढ़ते? सुंदरे कांड में कहा सब लोग लगता है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। भगवान की समस्या का हनुमान जी हल कर देते, इसलिए अच्छा उत्तर है। हम इसको काटेंगे नहीं,
निवेदन करूंगा आपसे, देखिए मानस जी को पढ़ने की मूल रूप से 3 विधि है। एक अखंड पाठ प्रारंभ किए तो आप लोग गांव में